हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये बहुत सारे डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आएगा। तो उसके डेफिनेशंस के हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछेगा तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना, वेव प्लस लेंथ। मतलब क्या कि एक वेव का जो कंप्लीट लेंथ होगा उसे हम वेवलेंथ बोले। तो वेवलेंथ यहाँ पे हमें पूरा सा माइंड रखना है कि द लेंथ, एक कंप्लीट वेव साइकिल के लेंथ को हम वेवलेंथ बोले। लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव साइकिल। अब जैसे सपोज वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे आया और ये जो नीचे भी जाके यहाँ हुआ, इसे हम कंप्लीट बोलते हैं। तो इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो आप एग्जाम में डायग्राम बना देना। दूसरा क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अपर पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ये हुआ इस पार्ट का क्रेस्ट और ये हुआ इस पार्ट का। तो दोनों क्रेस्ट के बीच डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ ही बोले। ये भी एक कंप्लीट वेव हुआ। यहाँ से अगर मान लेते स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ तक जाएगा। ये इसे क्या बोलते हैं? ट्रो। तो दोनों ट्रो के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोल। इवन कहीं से भी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एक कंप्लीट हो जाएगा, इस दोनों के बीच के भी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। सिंपल रखते हैं। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव साइकिल और डिस्टेंस फ्रॉम क्रिस्ट टू क्रिस्ट, ट्रो टू ट्रो इज नोन एज वेवलेंथ। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट वेव होना चाहिए। कितने? 1 सेकेंड में जितना वेव होगा तो क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस केस में 1 सेकेंड में ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है। और ये 1 सेकेंड का पूरा ड्यूरेशन है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 सेकेंड का। ये एक वेव मैंने बताया है। एग्जाम्पल आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर। अब इसमें देखिए कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, एक और ये दो। और इस केस में देखते हैं तो कितना हो रहा है? 1, 2, 3 और ये 4। टोटल 4 हो रहे हैं। इसमें कितने हुए? 2। इसमें कितने हुए? हाफ। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट हो, इसमें 1 सेकेंड में कितना हुआ? हाफ ही वेव कंप्लीट हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। तो अब क्या होगा? 1 सेकेंड में हाफ हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0.5 हर्ट्ज। ठीक है। तो हाफ से क्या हो गया? 0.5। ये 1 सेकेंड में कितने वेव कंप्लीट कर रहा है? दो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 हर्ट्ज। सिंस 1 सेकेंड में ये एक वेव कंप्लीट हुआ, लेकिन 1 सेकेंड में कितने वेव कंप्लीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में यहाँ कितने वेव कंप्लीट हुए? दो। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में इसका कितना हुआ? 4। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हर्ट्ज। इसी तरह से 1 सेकेंड में जितने वेव कंप्लीट हो गए उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगे, जैसे सपोज यहाँ पे देख लीजिए, ये कंप्लीट हुआ। एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में कितने? टोटल 4 सेकेंड लगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। इस वेव का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। मतलब एक कंप्लीट साइकिल होने में कितने लग रहे हैं? यहाँ पे 4 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, एक कंप्लीट होने में कितना? ये 2 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड। यहाँ भी देखिए 2 सही है, ये 3 गया, ये 4 हो गया।
ये सिंपल सा ही है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन, एक कंप्लीट वेव होने में जो सेकेंड टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब टी इक्वल टू वन बाय एफ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मीनिंग हो जाता है कि जस्ट डिवाइड करना है, टी इक्वल टू वन बाय एफ कर दिए तो वो क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। अब सेम वे एम्पलीट्यूड के लिए लिखेंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक मिनट, टैब नहीं रहा है, जस्ट होल्ड। बहुत सारे फाइल ओपन हैं इस पे। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन। क्लियर है कि ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, ये इस पॉइंट से ये क्या होगा? मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अगर ये वेव बनाए हैं मैंने, तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बोलेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये मीन पोजीशन हो गया बीच का, इसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन को क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। तो क्लियर है, मतलब आपको ये सब डेफिनेशन एमसीक्यू में घुमा के पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है वेव स्पीड। स्पीड ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमें पता है। भी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ वेव, इस तरह से लिखना है। टी क्या है? डिस्टेंस हो गया। टी क्या है? टाइम हो गया। इस तरह से हमें लिखना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है। और यहाँ पे डिस्टेंस को हम क्या बोले थे? वेवलेंथ। तो उसका नोटेशन क्या बताए थे? लेमडा। तो भी डी को हम किससे रिप्लेस कर दिए? लेमडा से। तो वी इक्वल टू लेमडा बाय टी। अब पढ़ें टाइम पीरियड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टी इक्वल टू वन बाय एफ। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाई टी। तो यहाँ लेमडा वन बाई टी जो है, यहाँ पे है वन बाई टी। वन बाई टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ। तो वी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। वी इज द वेलोसिटी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज द वेवलेंथ। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। तो कोई भी डाउट हो या आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए, काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। फुल्ली आपको ये लेक्चर पसंद हो आया हो, कोई भी डाउट हो, काइंडली पुट इन द कमेंट। थैंक यू।